जब पढ़ा रहे तब लगाओ, जब बात कर रहे तो मत लगाओ। ठीक है ठीक है। बात करने का मतलब हुआ कि क्लास के बाद कोई डिस्कशन कर रहे हैं जो रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है ठीक जब है। हम कोड कर रहे हो तो उसको तो रिकॉर्ड करोगे। हम्म। ठीक है, तो जो तुम्हारा HTML टैग है, यहाँ पे देखो मैंने कमेंट लाइन डाल दिया। ठीक है, कमेंट करने के लिए तुम्हें इस तरीके से कमेंट करना होगा। ठीक है, अच्छा ये कमेंट, ये वाला जो लगा है वो स्टार्टिंग में लगाना पड़ता है, एंड में नहीं लगाना पड़ेगा ये वाला? आप कहीं पे भी लगा सकते, किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसको कमेंट करना है। ठीक है, हम्म। तो आप ऐसे करो, क्वेश्चन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है प्लस इसको बंद कर दो। ठीक है, देखो बंद हो गया। अच्छा ये कमेंट रखिए। कमेंट हो गया। अब देखो तुम्हारे में वो डेमो HTML आ रहा तो नहीं आ रहा ना अब? नहीं नहीं। तो इसको इसको इस तरीके से आप कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो इससे। ठीक है, हुआ। ठीक। अब देखो, तो जब तुम HTML कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, यूजर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं HTML? यूजर के लिए। यूजर के लिए। वो यूजर कोई भी हो सकता है, तुम भी यूजर हो, तुम्हारा कोई, तुम अच्छा तुम वेबसाइट किसके लिए बनाओगे, अपने क्लाइंट के लिए बनाओगे ना। तो तुम्हारा क्लाइंट चेक करेगा और उसके जो जो उसका यूजर होगा वो चेक कर, वही तो एक्सेस करेगा वेबसाइट को। हाँ हाँ। तो जो तुम्हारा वेबसाइट जो डिजाइन होती है, जो वेब फ्रंट एंड बनता है, जो यूआई डिजाइन होकर आती है, वो सारे के सारे HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप को मिला के, मीडिया क्वेरी को मिला के, सबको मिला के एक वेब पेज बनती है। समझ में आ रहा? यस। अभी समझ में आ गया? हम्म। क्या समझ में आया वो मुझे बताओ। अभी तुम क्या समझे, जो मैंने 4-5 लाइन बताया उसमें क्या समझे आप? वो ये एस्टीमेट जो हम लोग वो बनाएंगे सर, वेबसाइट बनाएंगे तो हम्म, वो क्लाइंट जो बताएगा उसके हिसाब से वो HTML और CSS पे डिजाइन करेंगे। हाँ, मतलब क्या है कि वो आपको लेआउट देगा। क्या देगा? लेआउट देगा। लेआउट देगा, बोलेगा कि इस तरीके की मेरी वेबसाइट बननी चाहिए। हम्म। समझ में आया? यस। क्या बोलेगा वो आपसे? वो बताएगा वो वो अपना रिक्वायरमेंट बताएगा कि इस तरह का मेरे को हाँ, वेबसाइट बनाना चाहिए। देखो, अब मान लो कि तुम्हारे सामने कोई आया, तो तुम्हारा कोई क्लाइंट है, वो आया और बोला भाई मुझे एक वेबसाइट चाहिए। क्या चाहिए उसको? एक वेबसाइट चाहिए। वो बोलता है कि काम करो, मुझे जो है ना, एरिया दिख रहा है आपको जो मार्क कर रहे हैं, देखना ध्यान से। ठीक है, ये थोड़ा सीधा सीधा जाएगा। वो बोलेगा कि एक काम करो, मेरा ना यहाँ पे ए रहेगा, एक सेक्शन ए रहेगा, एक सेक्शन ए रहेगा और एक सेक्शन ए रहेगा। ठीक है, वो बोलेगा यहाँ पे मेरा स्लाइडर लगा दो। क्या लगा दो? स्लाइडर लगा दो, डॉट डॉट करता चला जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो कह रहा है आपसे कि हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे क्या लगा रहा, स्लाइडर लगा दो। क्या कह रहा? स्लाइडर लगा दो। हेलो हाँ हाँ। भाई, रेस्पॉन्स करते रहो, मुझे भी पता रहे कि तुम पढ़ रहे हो। नहीं नहीं, वही आवाज आ रही थी ना, इसलिए बंद कर दिया था। देखो, अब क्या है, यहाँ पे स्लाइडर लगा दो। वो बोलता है यहाँ पे अबाउट अस कंटेंट डाल दो। समझ रहे हो मेरी बात? यस। अब यहाँ पे कोई कह देगा कि काम करो भाई, तुम यहाँ पे अबाउट अस का कंटेंट डाल दो। ठीक है, बोलेगा यहाँ पे काम करो, यहाँ पे ना मेरे को इमेज डाल के दे दो। समझ रहे हो? कोई कहेगा कि काम करो, मुझे कोई इस तरीके से 4-5 डब्बे दे दो, मेरा 4-5 इमेज का लगा के दे दो। समझ रहे हो मेरी बात? कोई हाँ कहेगा हाँ। काम करो, इसमें क्या करो, फुटर लगा के दे दो 4 भाग में। समझ रहे हैं? हम्म। ऐसा आता है ना जी। तो ये क्या हाँ हाँ। होता है, इसको क्या बोलते हैं, इन सबको, इनको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। क्या बोलते हैं? टू प्रिंट। ब्लूप्रिंट बोलते हैं, या आप इसको डॉम बोलते हो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हाँ, या इसको फोटोशॉप डिजाइन लेआउट भी बोलते हैं। अच्छा। समझ में आ गया? यस। मतलब जो आपको जैसा यूआई बनाना है वैसा रेफरेंस आपको दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आप ऐसा करो, ऐसा डिजाइन करके मुझे दो। ठीक है, अभी क्लियर हो गया इतना? हाँ समझिए। तो आपको तब तभी आप ये डिजाइन कर सकते हो जब आपको ये सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है,
अभी क्लियर हो गया इतना? हाँ समझ गया। अब आ जाओ इधर थोड़ा। अब क्या है कि तुमको थोड़ा सा मैं और ले चलता हूँ, कुछ टैग के बारे में बताता हूँ। एक H1 हेडिंग टैग होता है। क्या होता है? हेडिंग टैग। क्या होता है भाई? हेडिंग टैग। मान लो कि ये हुआ तुम्हारा डेमो, फिर H1 से लेके S6 तक क्या होता है? टैग होता है। क्या होता है? हेडिंग टैग। आप थोड़ा सा HTML पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ ओके। नहीं तो क्या होगा कि मैं चाहे जितना बेसिक पढ़ा लूँ, थोड़ा सा आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? मैं तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन कोशिश करिए कि आप भी थोड़ा सा बैठ के घर पे प्रैक्टिस करना। टैग्स वगैरह। देखो ऐसा है ना कि तुमको जॉब चाहिए ना, हाँ जॉब तो तो जितना चाहिए। मेहनत हो, उससे 4 गुना तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? ओके। देखो अभी क्या हुआ, तुम्हारे सामने में एक 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 हेडिंग टैग आ रही है। अभी क्या हो रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे। अभी देखोगे जब टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो देख रहे हो उसकी हेडिंग की जो वो है फॉन्ट साइज है, वो बोल्ड हो रहा, ठीक है? और जब तुम नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है, हेडिंग की फॉन्ट साइज डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है ना? यस। देखो, तो जब कोई भी वेब पेज डिजाइन करोगे, जब आप कोई भी वेब लेआउट डिजाइन करोगे, तो सबसे पहले ध्यान रखना उस वेब पेज पे सिर्फ एक ही हेडिंग टैग होना चाहिए। यानी सबसे पहले जो H1 टैग है वो एक ही बार आएगा। कितने बार आएगा? एक बार आएगा। एक बार आएगा। तो कहने का अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे फैमिली में तुम्हारे फैमिली में मालिक कौन है? मालिक पापा। पापा। पापा के बाद? पापा के बाद मम्मी। मम्मी के बाद? मैं। तुम्हारे बाद? मेरे बाद अभी कोई नहीं है। कोई नहीं है। मतलब क्या हुआ कि तुम जो रेंज जो तुम कह रहे हो उसमें H1 से S3, समझ रहे हो? तो एक बात बताओ, तुम्हारे पापा के अलावा कोई डिसीजन नहीं ले सकता ना उस घर में अभी। नहीं। तो उस घर का मालिक कौन है? तुम्हारे पापा। पापा हुए। तो पापा हुए, तो ये H1 टैग जो है उस वेब पेज का क्या हुआ? मास्टर हुआ। हाँ हाँ मास्टर मालिक। आदमी हुआ, मतलब पेज का मास्टर हेडिंग हुआ। मास्टर हेडिंग मतलब सबसे बड़ा अगर हेडिंग है तो H1 है। इससे बड़ा दुनिया में कोई टैग है नहीं हेडिंग के लिए। समझ में आ गया? तो मैं जो समझा रहा था, ये समझा रहा था कि आप जब H1 से S6 तक आ रहे हो तो क्या होता है कि टॉप बॉटम जाते हैं तो वैल्यू घटती है, मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो रही है। लेकिन जब हम बॉटम टू टॉप जाते हैं तो क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे मान लो ऐसा हुआ कि एक दिन तुम्हारे घर पे हम गए, तुम्हारे सिर्फ पापा मिले, तुम सब नहीं मिले, ठीक है? तो जो भी बातचीत हुई, तुम्हारे पापा से बात किया, डिसीजन लिया, हमने घर चले आए, बात खत्म हो गई। तुमको बाद में पता चलो तो तुम उस डिसीजन को थोड़ा ना बदल दोगे। नहीं। अब एक दिन क्या हुआ कि तुम्हारे पापा नहीं थे लेकिन तुम थे, ठीक है? तुम भी तो डिसीजन, तुम्हारी मम्मी तो डिसीजन ले सकती ना। हाँ हाँ। तो उस समय में H2 उस समय तुम्हें सब हेडिंग के तौर पे ये डिसीजन लेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ओके। मतलब कहने का मतलब हुआ कि एक वेब पेज पे H1 टैग सिर्फ एक ही होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे घर में, ठीक है, अरे 10 लोग हैं, हाँ। 10 कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक ही आदमी जो होगा वो डिसीजन लेगा, और उस वेब पेज का डिसीजन मेकर वही होगा। समझ गए? ओके। उसके बाद H2 होगा। मान लो तुम्हारे पापा नहीं है, कहीं चले गए या कुछ है, तो उसके बाद तुम्हारी मम्मी ले लेंगी डिसीजन।
उसके बाद तुम लोगे, उसके बाद तुम्हारे बच्चे लेंगे, तुम्हारे बच्चे के बच्चे लेंगे। कब लेंगे? जब तुम पे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं झिलती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब हुआ कि आपके पास 6 टैग हैं, इनको आपको जब भी वेब पेज डिजाइन करना होगा आप इनको यूज करेंगे। ठीक है, ओके। क्लियर हुआ मेरी बात? हाँ समझ गया। क्या समझे हो जरा बताओ मुझे फिर से, मैं भी तो एक जानूं। ये हेड टैग का यूज तब करना, मतलब जो मेन H1 जो हो गया, मेन हेड टैग हो गया था वो। हाँ ठीक है। हाँ उसके वो दोबारा यूज नहीं करना है इसमें। फिर उसके बाद से H2 नहीं में करना। दोबारा यूज, H1 का यूज दोबारा नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक वेब पेज पे हम एक ही हेडिंग टैग को रखेंगे, H1 को। हाँ हाँ। चाहे हम जितना रख ले, S3 चाहे जितना रख लें। बात समझे हमारी? हाँ जी सर। मतलब एक माँ बाप के कई सारे बच्चे पैदा हो सकते ना। हाँ हाँ, वो पॉसिबिलिटी है। हम्म। क्लियर हुआ मेरी बात? तो क्या है कि H1 से H6 तक HTML ने हेडिंग टैग डिफाइन कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा H7 नहीं होता है। कोई अगर पूछ दे कि H7 होता है तो बोल देना भैया H7 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर हो गया ओके। बात? ओके। बात समझ में आई मेरी? हाँ जी समझ गया। अब ये क्यों करते हैं, इसके पीछे लॉजिक है। हम्म। लॉजिक ये है कि जब भी कोई साइट बनेगी वो एसईओ फ्रेंडली साइट बनेगा। क्या चीज है? कैसी साइट बनेगी? एसईओ फ्रेंडली। वो क्या होता है? हाँ, अब आया ना, अब आया ना मजा कि ये क्या होता है। ये हम्म। होता है कि जितने भी सर्च इंजन है, हम्म। तारकेश्वर, हेलो। 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 हाँ साउंड नहीं आ रही थी सर आपकी। अच्छा अच्छा, अभी आ रही ना? हाँ अब आ रही है। तो देखो, तो आपने सर्च इंजन के बारे में नहीं जानते। आप इतना समझे, मोटा मोटी गूगल को जानते हैं आप? हाँ हाँ जानता हूँ। तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। सर्च इंजन। तो उसका कुछ रूल्स है कि वो हम्म। बोलता है कि तुम्हारे वेब पेज पे टाइटल टैग होना चाहिए। ठीक है, हम्म। वो क्या हम्म। बोलता है? टाइटल टैग होना चाहिए। क्या बोलता है? टाइटल टैग होना चाहिए। तुम्हारे वेब पेज पे टाइटल टैग होना चाहिए। ठीक है भाई? हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ सुन, आवाज आ रही है सर। देखो, वो बोलता है कि तुम्हारा जो तुम्हारे वेब पेज पे क्या होना चाहिए? टाइटल टैग होना चाहिए। फिर बोलता है तुम्हारे तुम्हारे वेब पेज पे मेटा डेटा होना चाहिए, मेटा टैग होना चाहिए। ठीक है, मेटा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो हम्म। मेटा इंफॉर्मेशन कैसा होता है? मेटा नेम होता है। ठीक है, पहला सिंटेक्स यही होता है। एक हम्म। मेटा नेम होगा, फिर इसका डिस्क्रिप्शन होगा। क्या होगा? देखो, डिस्क्रिप्शन। मेटा नेम में हम लोग हमेशा लिखते हैं डिस्क्रिप्शन। क्या लिखते हैं? इसमें डिस्क्रिप्शन। होगा डिस्क्रिप्शन, मतलब उस वेब पेज का डिस्क्रिप्शन क्या है वो यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, इसके आगे एक टैब, इसके आगे जो होगा ये होगा कंटेंट। क्या होगा? कंटेंट। ठीक है जी? डिस्क्रिप्शन मीन्स मतलब उसका मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब किया हो रहेगा ना। हाँ, मतलब वेब पेज के बारे में जो मोटा मोटी जो हेडिंग, जो वेब पेज के बारे में जो मोटा मोटी जो इंफॉर्मेशन होगा हम्म। वो वहां पे दिया रहता है। ठीक है, हम्म। क्लियर हुआ? ओके। मतलब मेटा इंफॉर्मेशन क्या करता है
कि जो नेम आपने डिस्क्रिप्शन डाला कंटेंट में जो डालोगे, ये 120 से 160 कैरेक्टर उसने बोल रखा कि इतना लिमिट होनी चाहिए, ठीक है अभी। ओके, अच्छा उससे बड़ा उससे हाँ, ज्यादा कंटेंट लिखा रहेगा तो नहीं लोड लेगा? नहीं नहीं, वो लेगा लेकिन वो पढ़ेगा नहीं, सर्च इंजन डिसअलाउ कर देगा, अच्छा, वो रूल होता है। ओके, उसमें आपको अभी नहीं जाना, आपको ये समझना है कि अपने को ये डेमो विद HTML ऐसा कुछ, ऐसा करके कुछ लिख दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, इसमें जो भी डिस्क्रिप्शन आना चाहिए वो डलेगा, ठीक है। इस वेब पेज का जो भी डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ओके, आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना, आपको जानना कि जब आप एसईओ फ्रेंडली साइट बनाएंगे तो आपके सामने ये चीज होनी चाहिए, ठीक है, इतना, ठीक है। ओके, पहला चीज। दूसरा टैग होता है, उसके बारे में बताते हैं आपको। दूसरा टैग होता है कीवर्ड। क्या होता है? मेटा नेम कीवर्ड, मेटा नेम कीवर्ड। वर्ड्स का मतलब समझ रहे हैं? जैसे गूगल में आप सर्च करते हैं कुछ, वो क्या होता है? कीवर्ड होता है। क्या होता है? कीवर्ड होता है। आप इसमें कंटेंट में कोई भी कीवर्ड डाल सकते हो, जैसे मान लो कि वेबसाइट डिजाइन, या हाउ टू डिजाइन वेबसाइट, हाउ टू डिजाइन HTML पेज, समझ रहे हैं? ये क्या है? अच्छा, कुछ जो कीवर्ड। गूगल गूगल में कुछ टाइप करते हैं वो कीवर्ड हो गया। हाँ, जैसे आप देखो, आप गूगल में सर्च करो, यहाँ पे हम्म, देखो, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, ठीक है जी। ओके, वेबसाइट देखो यहाँ पे HTML वेबसाइट, ये क्या हुआ? कीवर्ड, देखो ये सारे, देखो कितने रिजल्ट आए यहाँ पे, सब दिख रहा ना। हम्म, कह रहा कि पहले तुम नोटपैड को ओपन करो, फिर तुम टेक्स्ट एडिटर पे जाओ, तुम कुछ वो लिखो, कुछ लिखो, तुम्हें ऐसा मिल जाएगा, मिलेगा। हम्म, तो यही 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 तो आप भी कर रहे हो ना, यही तो आप ओके, कर रहे हो, यही है ना। कैसे? आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, माई फर्स्ट पेज, ऐसा लिख सकते हैं आप, कोई मना थोड़ा ना। माई फर्स्ट पेज, लिख लिए, आ गया। अब आप चाहते हैं आगे बढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक ही साथ में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? हाँ जी, समझ आ गया। अच्छा देखो, ये क्या है? ये हेलो, क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? अब सर साउंड नहीं आ रही हेलो। थी। हाँ, थोड़ी देर साउंड नहीं आ रही थी, एक हाँ, मिनट। देखो ये सारे के सारे इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसी तरीके से लिखना होगा आपको। आप डिस्क्रिप्शन की जगह पे कुछ अलग चीज नहीं लिख सकते, सर कीवर्ड की यहाँ जगह पे आप कुछ अलग नहीं लिख सकते। एक मिनट सर, हाँ? यहाँ से और समझा दीजिए, तो मेटा मेटा से बता दीजिए जहाँ समझा रहे देखो, थे। तो मेटा इंफॉर्मेशन होता है, सारा का सारा सर्च इंजन को जाता है। किसको जाता है? सर्च इंजन को। अच्छा, सर्च ऐसी इंजन को, ठीक है। ऐसी होगी। देखो ये क्या होता है, जो तुम एक वेब पेज डिजाइन कर रहे हो, ठीक हम्म, है, उसके हम्म, बारे में मेटा इंफॉर्मेशन में ये सारी चीजें डिफाइन होती हैं, मेटा डेटा में। समझ रहे हो मेरी बात? ये हम्म, मेटा हुआ, और इसका डेटा ये है, समझ रहे? ये क्या है? इसके डेटा हम्म, है, तो इसको बोलते हैं मेटा डेटा। क्या बोलते हैं? मेटा डेटा। मेटा। समझ में आ रहा है इतना? हम्म, हाँ जी। हाँ हाँ, आवाज आ रही ये है। तुम ये कभी ये कभी इधर नहीं दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये डिस्प्ले नहीं होगा, अभी ऐसे कंट्रोल यू करोगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा, कंट्रोल लेकिन यू। तुमको यहाँ नहीं दिखेगा, वेब पेज पे नहीं दिखेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ये क्या होता है कि मशीन को पार्सेबल बनाता है, ये इसी पेज पे है, लेकिन ये कभी दिखाएगा नहीं यहाँ पे, जब तक ओके, आप कंट्रोल यू नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं दिखेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, अच्छा, ये चूंकि हेडिंग का पार्ट है ना, तो जो हेड टैग में जितना भी लिखोगे वो कहीं वेब पेज पे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। जो भी तुम बॉडी के अंदर लिख दोगे वही आएगा। कहाँ लिखोगे तो? बॉडी के अंदर जो कहाँ लिखूंगा वो। लिखोगे?
बॉडी के अंदर कुछ भी लिख दोगे, एबीसीडी कुछ भी लिखो सब आएगा, ध्यान रखना ये बात को। ओके। ठीक है। हाँ, इधर समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ हाँ समझ में आ गया सर। ठीक है, अभी और आगे थोड़ा बढ़े। हाँ जी सर। ठीक है, अब देखो, अच्छा इस वेब पेज को किसने क्रिएट किया? वेब पेज को कौन क्रिएट कर रहा? तो उसका ऑथर कौन है वो भी लिखो। ठीक है, तो कौन है बताओ? ऑथर तारकेश्वर। कौन है? किसने क्रिएट, कौन क्रिएट कर रहा है पेज? मैं तेरी क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरा ही नाम होगा ना सर। तुम्हारा ही तो नाम आएगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो इस वेब तारकेश्वर। पेज को कौन क्रिएट कर रहा? तारकेश्वर। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। क्या हुआ? अब देखो, ये भी इंफॉर्मेशन कहीं नहीं दिखेगी। क्लियर हुआ इतना बात? ओके। हाँ, ये ध्यान रखना। ये 3-4 टैग अभी समझ में आ गया? हाँ। इसमें कोई समस्या आपको? नहीं। अच्छा ये सर, ये जो मेटा डाटा ये लिखना जरूरी, मतलब ये जरूरी होता है? अरे भाई, एसईओ फ्रेंडली का मतलब यही होता है कि तुमको ये 4 टैग तुमको लिख के हमेशा टाइप करके रख दो हेडर में। अच्छा। तुम इसमें कुछ भी मत डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 टैग लिख के रख दो। ओके ओके। ये तुम्हारा पार्ट नहीं है, ये पार्ट है एसईओ वालों का, जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं ना। ये उनके लिए होता है, तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको पता होना चाहिए। अच्छा अच्छा समझ गया सर, मतलब वो उसमें अपना कुछ भी लिख सकते हैं बाद में? हाँ हाँ, बिल्कुल लिखेगा वो, क्यों नहीं अच्छा लिखेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब ऊपर आ जाओ, एक और चीज मेटा में जो लिखते हो वो भी देख लो। मेटा, ठीक है। एक लिखते हैं कैरेक्टर सेट। क्या लिखते हैं? कैरेक्टर सेट। ठीक है जी। जी सर। है, ध्यान देखना, ये लिखा रहता है UTF-8, ऐसा लिखा रहता है UTF-8। ठीक है जी। ठीक है, ये कौन सी बला है इसके बारे में तुमको जानकारी अभी हम दे रहे हैं। ठीक है, देखो, कैरेक्टर सेट का मतलब होता है कि ये क्या करता है, तुम्हारे HTML डॉक्यूमेंट को इनकोड कर देता है। क्या कर देता है? इनकोड कर देते हैं। इनकोड कर देता है। कौन से डॉक्यूमेंट को? HTML डॉक्यूमेंट को। तुम्हारा HTML डॉक्यूमेंट तो पूरा का पूरा तुम्हारा क्या HTML डॉक्यूमेंट ही तो है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो HTML ही है ना। इसको हम्म, क्या करता है, वो इनकोड कर देता है। ये क्या करते हैं, स्पेसिफाई द कैरेक्टर इनकोडिंग फॉर द HTML डॉक्यूमेंट। तो ये क्या करते हैं, HTML डॉक्यूमेंट जितना भी तुम्हारे पेज पे सारे के सारे HTML डॉक्यूमेंट है, वो सारे को क्या करता है, इनकोड कर देता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना बात? अब तुम्हारे HTML डॉक्यूमेंट में क्या है भाई? इमेज है, टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, यही तो है। टैग्स हैं, उन्हीं को तो इनकोड कर रहा होगा ये। हाँ जी। क्लियर हो गया? हाँ जी। अच्छा, इतना इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। हाँ समझ में आ गया सर। ये कंटेंट क्या है? कंटेंट क्या है? इस वेब पेज के बारे में जो इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं वही क्या है, कंटेंट है, जो एसोसिएटेड है उस वेब पेज से। ठीक है, इतना समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? हाँ जी। है? हाँ जी सर। देखो, मेटा डेटा में जो नेम होता है, नेम में क्या है, डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड है, ऑथर है। ठीक है, और भी होते हैं, जनरेटर होता है, नेम होता है। तो ये सारे क्या है, ये तुम्हारे मेटा के इंफॉर्मेशन में ये सारी सारी चीजें तुम्हें दी जाएगी। सारी की सारी एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, नेम एट्रीब्यूट्स हैं। क्या है? ये जो ये डिस्क्रिप्शन लिखा है, कीवर्ड लिखा है, ऑथर लिखा है, क्या है, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। नेम एट्रीब्यूट होता है। नेम क्या है?
एट्रीब्यूट है। अब इस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड है, ऑथर है। इस इस एट्रीब्यूट का कंटेंट का वैल्यू क्या है? डेमो विद एचटीएमएल, जो भी हमने लिखा है सारे के सारे उसके हैं। समझ में आ रहा? कंटेंट ये जी। हाँ हाँ जी समझ गए। क्लियर हो गया इतना? हाँ जी सर समझ गए। आइए आगे बढ़े। हाँ जी। अब देखो तुम्हें क्या करना है। मान लो कि तुमको क्या करना है? पैराग्राफ शो करना है। क्या करना है? पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए तुम्हें कौन सा टैग यूज करना होगा? पी टैग यूज करना होगा। क्या करना होगा भाई? पी टैग यूज करना होगा। पी टैग यूज करना होगा। मान लो कि तुमने यहाँ पे पी टैग में तुमको बहुत सारा कंटेंट डालना है। क्या डालना है? बहुत सारा कंटेंट डालना है। तो तुम क्या करोगे कि मान लो मैं यहीं से इतना ही उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखो तुम, तो मैंने क्या करा, इस पैराग्राफ में लाके डाल दिया। अभी देखो यहाँ पे आ जाओ। देखो ये पैराग्राफ आ गया, दिखने लगी ना। फिर एक और पैराग्राफ बनाओ, तुम डालो। क्या कर रहे हो कि यहाँ पे पैराग्राफ पे और भी कंटेंट को उठा के डाल दिए, तो तुम्हारे 2 लाइन का पैराग्राफ यहाँ पे आ गया। क्लियर हुआ? आ गया ना? हाँ जी। अब देखो, तो इसी के लिए तुमको बेसिक थोड़ा थोड़ा टैग के बारे में, जैसे मान लो कि मुझे बोल्ड करना है, किसी को इस वाले को मान लो ये लिखा है, मेरे को इसको बोल्ड करना, तो मैं इस पे बी टैग यूज कर लूंगा। तो बी टैग क्या करता है? बोल्ड करने के लिए बी टैग का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है जी। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा देखो, हो गया तो बोल्ड टैग जहाँ बोल्ड से हुआ कि नहीं हुआ? जो जिस चीज को यूज करना होगा वहां से वहां तक बोल्ड टैग यूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मान लो मुझे इतना ही करना था, तो मैंने इतने को ही बोल्ड टैग के अंदर रखा। ठीक है, ओके ओके समझ गए। क्लियर हो गया? हाँ हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? हाँ हाँ क्लियर हो गया। तो आप अभी समझ गए इतना? हाँ जी। आगे बढ़े थोड़ा। हाँ हाँ आगे बढ़िए। जब ना समझ में आए तो बताना, फिर मैं आगे बढ़ हाँ जाऊंगा। ठीक है, नहीं नहीं बढ़ूंगा। बताऊंगा सर। अब देखो, ये पैराग्राफ तो लगाना सीख गए। अब मान लो तुमको एक इमेज कॉल करनी है। क्या करनी है? इमेज कॉल करने। तो इमेज कॉल करने के लिए इमेज एसआरसी टैग होता है। क्या होता है? इमेज एसआरसी टैग। ठीक है, इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन। यहाँ पे तुम उस इमेज का पाथ पास करोगे। क्या करोगे? इमेज का पाथ डालोगे। मान लो कि आपके, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, कहीं से एक इमेज ढूंढता हूँ, पहले उसको लेकर आता हूँ वहां पे। मेरे पास इस फोल्डर के अंदर में बहुत सारे इमेज है, तो मैं सिर्फ एक इमेज उठाता हूँ अभी। आप देखो, ठीक है, मैंने क्या करा, अब आप ये फोल्डर है ना आपका, ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पे एक इमेज फोल्डर बनाया। क्या बनाया? इमेज फोल्डर। हाँ, मैंने इमेज इमेज, देन उस इमेज का नाम, विद एक्सटेंशन, विद एक्सटेंशन, उसका एक्सटेंशन है जेपीजी। क्लियर हुआ सर? देखो देखो इमेज आ गई। सर ये वाला फिर से समझ आइए, आवाज साउंड ब्रेक हो रही थी, नहीं समझ पाया। कुछ नहीं करना, आपको एक इमेज ले जाके इस फोल्डर में रख देना है। ठीक है, वो फोल्डर कहाँ क्रिएट करना है? अपने वेबसाइट के अंदर, आपके वेब पेज के अंदर। यही है ना आपका? तारकेश्वर के अंदर एचटीएमएल फोल्डर है, एचटीएमएल के अंदर ये है, इमेज है। ठीक है, तो इमेज फोल्डर के अंदर मैंने क्या करा, एक इमेज रख लिया। ठीक है सर, और इमेज रखने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे आया, कोड पे आया, कोड पे मैंने इमेज एसआरसी को यूज करा। ये क्या करता है? इमेज टैग को कॉल करने के लिए यूज करते हैं। जब भी हमें कोई भी इमेज कॉल करनी होती है तो हम लोग एसआरसी टैग को यूज करते हैं। समझ गए? अच्छा। इसको करते हैं। अगर हमें कोई वेब पेज पे इमेज कॉल करनी है तो हम किसका, कौन सा टैग यूज करेंगे? इमेज एसआरसी। इमेज एसआरसी। इमेज एसआरसी क्या? इमेज टैग का एट्रीब्यूट है। एसआरसी क्या है? इमेज टैग का
एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, ये वाली है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो एक बार ध्यान से। इसको बोलते हैं इमेज टैग, ठीक है, इसको बोलते हैं इमेज टैग, और ये इसका एट्रीब्यूट है और ये इसकी क्या है, वैल्यू है, समझ गए। अच्छा, ये एट्रीब्यूट जो होता है सर वो फिक्स होता है? अरे भाई एक बार बताओ, इमेज कॉल करोगे तो कहीं ना कहीं उसका पाथ होगा, कोई ना कोई, ये इसीलिए तो HTML पढ़ रहे हो। जानते अगर कोई इमेज कॉल करने तो इमेज टैग फिक्स है। आप समझ रहे हो बात को? हाँ जी सर। अरे जैसे तुमको मोबाइल बना के दे दिया तो उसमें स्टार्ट बटन दिया होगा ना, ऑफ करने के लिए बटन दिया है। हाँ जी। तो क्यों दिया है? आप उसको यूज करो। समझ में आ गया? हाँ जी। तो जब तक आपको, देखो इको हो रही मेरी आवाज भाई, इको मत करो, ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो बैठे बैठे ये सारी चीजें करो एक एक करके, ठीक है। अभी समझ में आ गया ना इतना? हाँ जी सर, आगे सर। इतना कर लेंगे? हाँ कर लेंगे। और आगे पढ़ाऊं? हाँ पढ़ाई। देख लो भाई, कल का ऐसा ना हो कि तुम कवर ना कर पाओ, बोल दो कि जल्दी जल्दी आपने पढ़ा दिया, इसलिए मैं कह रहा। नहीं, वो प्रैक्टिस कर लूंगा सर। वो कर, अब ये वाला डाउनलोड बचा हुआ है सर, वो कर लूँ क्या? डाउनलोड कौन सा डाउनलोड? वो VS कोड वाला जो बोल रहे। अभी कर लो, मेरे सामने कर लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ ना, एक बार कर लो। एक मिनट। अच्छा देखो, ये ध्यान रखना, ये हमेशा रूट होता है HTML डॉक्यूमेंट का, समझ गए ना? जब भी कोई HTML बनाओगे तो यहीं से डिफाइन करोगे HTML टैग से, ठीक है, क्लियर हुआ? हेलो, मैं ये कह रहा कि HTML यही रूट होता है HTML का, इसी को हाँ, रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। हेलो तारकेश्वर, हेलो, हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ सर, वो डाउनलोड लगा दे रहा हूँ। ये विंडो 8 10 ये वाला डाउनलोड करना है ना? सो हो रहा है मेरा, मतलब हाँ वो तो जो बताया था वही करो। हाँ जी। ये वाला डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ठीक है सर, वही कर। इंस्टॉलेशन आती है ना? हाँ वो आती है सर। हाँ तो ये सारा कर लो, करके प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, इसी प्रैक्टिस इसी पे करना है सर? और कहीं पे करो, मन करे तो नोटपैड प्लस प्लस पे करो, मन करे तो तुम उस पे करो, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विजुअल कोड में, VS कोड में करो, ठीक है, जहां मन करे करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें थोड़ा हेल्प मिलेगा, इसलिए कि उसमें क्या होता है ना कि टैग तुम शुरू करोगे तुरंत बंद कर दोगे ना। देखो मैं हाँ तुम्हें दिखाता हूँ कैसे काम करता है वहां पे। वो थोड़ा आसान है तुम्हारे लिए, कोडिंग करना आसान हो जाएगा, लेकिन हाँ तुम हाँ। कोशिश करो पहले नोट पैड पे ही प्लस प्लस पे करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ थोड़ा सा बन जाने तो तुम्हें कोडिंग का याद नहीं रहेगा। ओके ओके। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्यों मैं इसको कह रहा था तुम्हें करने के लिए। अभी देखो, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एक नया फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ वहां पे तुम्हें, ठीक है। मान लो तुमने यहाँ पे तुमने डाला HTML, ठीक है। तो अगर देखो HTML डालते ही तुम्हें क्या हुआ कि HTML अपने आप ही क्लोज कर देगा, समझ रहे हो? देख रहे हो? अच्छा अच्छा। यहाँ पे तुम्हें सिंटेक्स मिलता जाएगा, देखो अपने आप क्लोज कर दिया ना, दिख रहा? मान लो तुमने बॉडी शुरू करा, देखो इधर। ये सर मतलब ऑफिस ऑफिस में यूज करने देगा कि वही नोटपैड पे ही करने? करने देगा, सब जगह होता है। अच्छा।
लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए बढ़िया नहीं है, प्रैक्टिस के लिए तुम्हें इसी पे प्रैक्टिस करना चाहिए। नहीं तो नोटपैड पे ही यूज कर लूंगा सर, प्रैक्टिस करनी है तो। नोटपैड प्लस प्लस। ओके, नोटपैड प्लस। इससे क्या होगा ना, तुम्हें थोड़ा सा कोडिंग करने में, इसमें तुम्हें भूल होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन इसमें तुम गलती करोगे तभी तो सीखोगे। वो तो है। यहाँ पे गलती होने के चांसेस है ही नहीं। जैसे मान लो तुमने पैराग्राफ टैग शुरू करा, अपने आप ही क्लोज कर देगा, समझ रहे हो? यस हाँ, समझ। मान लो तुमने यहाँ पे कोई भी ईवेल टैग ऑन ऑर्डर लिस्ट के लिए होता है, तुम करोगे यहाँ पे अपने, मुझे तो कोडिंग करना और आसान है, यहाँ पे मेरे को कुछ करना ही नहीं होता है, यहाँ तो पूरा पूरा बना बनाया आता है। देखो आप ही बन रहा है ना, देख रहे हो? ओके। तो ये आसान है मेरे लिए, मुझे तो और आसान है कोडिंग करना, तो मैं कहीं भी कर लेता हूँ, हम लोग तो सब पे करते रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम भी करो, लेकिन कोशिश करो विजुअल कोड में ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में तुम्हारा हाथ साफ हो जाएगा तो यहाँ पे भी तुम कोड करना शुरू कर देना, ठीक है? ठीक है। तो आज के डेट में इतना ही रहने दो, कल हाँ, जब हाँ, हम लोग, हाँ ये आज इतना ही करो, कल अपना सिस्टम ऑन कर लो, प्रैक्टिस करो, ये भेज देता हूँ, इसको देख देख के एक एक बार थोड़ा सा और पढ़ो, ठीक है? और कोशिश देखो, अभी पढ़ा दिया ना इतना, तुम HTML थोड़ा सा पढ़ लो W3 स्कूल से, ठीक है? और ये सर, ये इसका PDF वगैरह कुछ मिल सकता है सर कभी अगर जरूरत पड़े तो? अरे ये एक कोड तो भेज देंगे तुमको। अच्छा, ये मिल जाएगा, ठीक है सर। ये तो तुमको भेज देंगे क्लास में, क्लास के बाद भेज देंगे। ठीक है सर, भेज दें। इसका मुझे कुछ करना थोड़ा ना होता है, ठीक। ये तुम अपना ले लो, अपना 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 यूज करते रहो। ओके। हाँ, रिकॉर्ड बंद कर दो। ओके, 1 मिनट कर दे रहा हूँ।